पुरुषोत्तम है, मर्यादा में रह करके काम किए। राम ने जो किया वो करके आप देखो, आपका जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। अर्थात राम के किए हुए को करो और कृष्ण के किए हुए को मत करो। कृष्ण ने जो जो किया वो मत करो, वो जो कृष्ण ने कहा है वो करो। कृष्ण ने जो कहा वो करो और राम ने जो किया वो करो। इस प्रकार से एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और एक लीला पुरुषोत्तम है। राम केवल एक है धर्म, एक पति, एक ही पत्नी व्रत धारण करके केवल सीता से विवाह किए। और कृष्ण जी के कितने विवाह हुए? कितने विवाह हुए कृष्ण जी के? जोर से बोला करिए, जो भी आए जोर से बोलिए। हाँ, 16,108। आप जो है विवाह चाट होकर के लाइए अपने घर में, देखिए क्या होता। तो वो करने लायक है नहीं। इसीलिए हमने कहा कि जो कृष्ण किए हैं वो मत करो, राम ने जो किया है वही करो। राम ने एक पत्नी लाया और उनके साथ जीवन निर्वाह किया मर्यादा में। और इस प्रकार से राम के जीवन में जो अनुभव किया वो सब प्रभु कृष्ण ने गाया है। राम ने जो जो किया है उसको भगवान कृष्ण ने गाया है, गा करके बताया है। भागवत की रचना वेद व्यास जी ने इसीलिए किया। व्यास जी के पुत्र सूत जी कहते हैं, अच्छा प्रश्न है। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए पराशर जी, और पराशर जी के पुत्र हुए महर्षि वेद व्यास जी, जिनकी माता का नाम था सत्यवती। जन्म लेते ही व्यास जी भी जंगल में चले गए थे। वेद व्यास जी भी जंगल में चले गए और तपस्या करते थे। और जब माँ याद करती थी चले आते थे घर। ऐसे वेद व्यास जी थे, जब माँ याद करे तुरंत चले आते थे। अगर आप भी याद करो ना किसी को मन से तो व्यक्ति चला आता है। याद करके देखना, दिल से अगर किसी को याद कर लिए तो व्यक्ति निश्चित चला आएगा। या तो फोन आ जाएगा, बड़े दिन के बाद आपका याद आ गया, हम फोन कर, अरे हम भी आपको याद ही कर रहे थे। ऐसा होता है। तो भगवान के श्वास से ही वेद प्रकट हुआ है। इसीलिए कहा गया है, जाकर श्वास वेद श्रुति चारी, सो हरि परहि अचरज भारी। व्यास जो है भगवान के स्वर से ही वेद की उत्पत्ति हुई। व्यास जी नारद जी से पूछते हैं, सारी कथा वेद व्यास ने नारद जी को बताया। फिर सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को बताते हैं, वैसे तो परमात्मा एक है, राम एक हैं, लेकिन
राम भी 4 हैं, राम 4 हुए। एक राम दशरथ के बेटा, सूत जी ने बताया 88,000 ऋषियों को, एक राम दशरथ के बेटा, दशरथ के पुत्र बनकर गया। एक राम है घट घट लेटा, एक राम जो है वो हम आप सबके घट घट में कण कण में निवास करते हैं। एक राम घट घट है लेटा, एक राम और हुए। एक राम है जगत पसारा, पूरे संसार में वो फैले हुए हैं, पूरा संसार ही वो बनाए हुए हैं। एक राम वो है। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम है जगत पसारा, और एक राम है जग से न्यारा। उनको किसी से मतलब नहीं है, वो निराकार पर ब्रह्म है, सबको ड्यूटी दे दिया है। आपको कोषाध्यक्ष रहना है, आपको विभाग के और काम को दे दिया, ऐसे विभाग बांट दिए। ब्रह्मा जी को दे दिया, ब्रह्मा जी आप उत्पत्ति करो, विष्णु भगवान आप जो है पालन का काम देखो, शंकर जी आप जो है संहार का काम देखो, जो जैसा कर्म करता उसको वैसा फल दो। सबको बांट दिए। वो कौन? निराकार ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वही ब्रह्म सब में समाहित है और सबसे काम वही करवाता रहता है। परीक्षित जी कौन है? इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों मिला? वैसे तो हम परीक्षित जी की जन्म की कथा नहीं सुनाता, लेकिन ये सूत जी महाराज कह रहे हैं कि नहीं सुनाता, लेकिन परीक्षित जी के जन्म कथा से ही कृष्ण कथा का प्रादुर्भाव होता है, इसलिए बताना पड़ेगा। कहते हैं कि कौरव पांडवों का युद्ध हुआ और जिसमें अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को काट दिया, दुर्योधन मर गया। जब मर गए, शेष शैया पर 54 दिन से भीष्म पितामह जी सोए हुए हैं। 2000 बिच्छू के डंक जैसा उनको असहनीय पीड़ा हो रही है, इतने बाण छिद्र लगे हुए हैं, फिर भी उसी पर पड़े हुए हैं और आंसू झरझर बह रहा है। इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो चाहते तो मर जाते, लेकिन अभी वो उनकी इच्छा है कि परमात्मा का मैं दर्शन कर लूं, उस कन्हैया को एक बार देख लूं, ऐसा मन में भाव आया था। पांडव सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। परीक्षित जी के पिताजी तो पहले ही मर गए थे। परीक्षित जी के पिताजी कौन थे? अभिमन्यु। अभिमन्यु। माता? हाँ 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 बोलिए, बोलिए ना। सुभद्रा, माता सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी। नहीं, उत्तरा। उत्तरा की तो वो परीक्षित जी के जो माता थी वो उत्तरा थी ना। हाँ, अभिमन्यु की पत्नी। हाँ, अभिमन्यु की पत्नी हुई। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया, उत्तरा जी के गर्भ में परीक्षित
अर्थात एक छोटा सा बालक, क्योंकि पिता की मृत्यु तो 2-3 महीने के गर्भ में थे, 4 महीने के तभी अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर करके सभी कौरव मिलकर के मार दिए थे। अश्वत्थामा को ये लगा कि सुना है कि इसके वंश का तो नाश कर दिए, सब मर गए 5, लेकिन अभी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। सुना है कि एक पुत्र होने वाला है, गर्भ में उस समय सुना था कि पुत्र होने वाला है। उसको अगर मैं मार दिया तो पांडवों का समूल नष्ट हो जाएगा। ये प्रतिशोध की भावना होती है लोगों में। उसको तो धन्यवाद देना चाहिए कि हमको द्रौपदी के कहने पर, कृष्ण के कहने पर मणि निकाल करके हमको जिंदा छोड़ दिए, यही बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद देना चाहिए कन्हैया को। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा बदला लूंगा, और उसने एक ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा को मारने के लिए। उत्तरा के गर्भ में 9वां महीना चल रहा है, अभी होने वाले थे, 9वां महीना शुरू हुआ था। उसी समय ब्रह्मास्त्र जब चला। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि 8 महीने के बच्चे जो होते हैं अक्सर दिक्कत में आ जाते हैं। 7 वाले तो कुछ बच भी जाते हैं, 8 वाले बहुत कम बचते हैं। और इसलिए उसने उसी समय ब्रह्मास्त्र भी चलाया था, क्योंकि 9वां शुरू होने वाला था। उत्तरा जो है पुकारती है, कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्तानां भयंकरम त्वमेको हयमाना नाम वपि गोसी संस्थितेः पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यम त्वद्भूम पयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मुझे तो यह अग्नि जला करके भस्म कर देगी। कन्हैया मुझे बचाओ, कृष्ण मुझे बचाओ। इस प्रकार से कुंती भी कृष्ण को याद करती है। कुंती भी कहती हैं कि कृष्ण बचाओ, मेरी बधू के प्राण को बचाओ, इस कुल के खानदान को बचाओ, कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा। नारायण कृष्ण भगवान जब ये बात श्रवण किए दौड़ पड़े, और दौड़ करके अर्जुन से बोले ब्रह्मास्त्र चलाओ। ब्रह्मास्त्र ये चलाए, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र जब चल दिया तो चल दिया। बोले अब मैं नहीं बच पाऊंगा, कन्हैया बचाओ। आकर के उत्तरा जब चरणों में कृष्ण के गिर गई, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अपने मन में मेरे प्रति मातृभाव स्थापित करो, मातृभाव मन में लाओ, मैं भी रक्षा करता। और सूक्ष्म रूप धारण करके कन्हैया गर्भ में प्रवेश किए और उस बालक की रक्षा किए। चक्र सुदर्शन चलाए, चक्र सुदर्शन से रक्षा हुई गर्भ में। अब वो बालक सकुशल से हुआ, और एक रूप में कृष्ण बाहर खड़े उत्तरा से पूछ रहे हैं, बेटी तुमको कोई तकलीफ तो नहीं है? बोले नहीं, अब मैं स्वस्थ महसूस कर रही हूँ, क्योंकि एक रूप में अंदर तो विराजमान है और एक रूप में बाहर भी है। देख रहे हैं, पूछ रहे हैं। इस प्रकार से परमात्मा की अनंत लीला है। और रक्षा किए हैं, उनका एक नाम
परीक्षित का एक नाम विष्णुरात भी कहते हैं। विष्णुरात, विष्णु भगवान ने रक्षा किया था, कृष्ण भगवान ने ही रक्षा किया था, इसलिए विष्णुरात भी नाम एक पड़ा है। अब परीक्षित चारों तरफ से उनको रक्षित किए हैं चक्र सुदर्शन चला करके, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा है। अभी रक्षा हुई है, अभी पैदा नहीं हुए हैं। फिर इसके बाद बाहर नारायण ने पहुंचे हैं भीष्म पितामह के पास। सभी लोग कह रहे हैं, कन्हैया कह रहे हैं कि आप लोगों को राज्य वैभव धन सब कुछ मिल गया, अब मैं अपनी द्वारिकापुरी जा रहा हूँ। और द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं, लेकिन मन में आता है सबको प्रणाम करके मिल करके सबसे तभी चलेंगे। उसी समय भीष्म भी याद कर रहे हैं कि कन्हैया एक बार दर्शन दे देता तो बढ़िया रहता। कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाए हैं, जो उपदेश दिए हैं महाभारत में, गीता का ज्ञान दिए हैं, वही गीता का ज्ञान युधिष्ठिर को भी दिए हैं उनके कमरे में बैठ करके। लेकिन उनको वो ज्ञान समझ में नहीं आया। युधिष्ठिर, क्योंकि युधिष्ठिर के मन में ये था कि ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भतीजा है और छोटा है, बालक है, ठीक है भाई बता रहा है, अच्छी बात है। क्योंकि अनेक प्रकार का भेद होता है। अगर आप ये मान लें कि अगर छोटा बच्चा भी आपको ज्ञान की बात बता रहा है तो आप उसको स्वीकार करो, पूजनीय है वो, आपकी आंखें खोल दिया। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कि ऐसे ऐसे बात बता देते हैं जो कि हम आप सोचे भी नहीं रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो इस प्रकार से कहे कि इनको भीष्म जी के पास ले जा करके जब ज्ञान देंगे, जब वो बताएंगे ये सारी बातें, तभी ये मानेंगे, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं। आज उनका भी अंत चल रहा है, 54 दिन से पड़े हुए हैं। और ले गए, सभी पांडव गए, द्रौपदी भी गई, कृष्ण भी खड़े हैं, नेत्र से आंसू गिर रहा है। और युधिष्ठिर से कहते हैं कि अब तो राज वैभव सब मिल गया, अब तुम लोग राजा बन गए। ऐसा करना कि अपने आंखों से कभी पाप होते मत देखना। कोई आपके शरण में आ जाए तो उसकी रक्षा करना। इतनी बात अभी वो कह ही रहे थे कि जो द्रौपदी थी वो हंस गई। हंसने लगी तो भीष्म जी को लगा कि कुल वधू और मेरी बात पे हंस रही है, ये तो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि बेटी तुम जो है हंसी क्यों? द्रौपदी घबरा गई, बोली नहीं नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई, क्षमा करिए, हमने ऐसा कुछ नहीं था, हमने हंसा नहीं, बस ऐसे ही। बोले नहीं, अगर घर की कुल वधू अगर हंसती है तो उसमें कोई न कोई राज होता है, कोई न कोई बात होती है, ऐसे तो नहीं हंसती है। बोलो, निसंकोच बोलो, क्योंकि इस समय मेरे जाने का समय है और मैं कुछ ज्ञान ही दे के जाऊंगा। और वह कहती हैं कि पितामह, उस समय आप कहाँ थे जब पांडव मुझे हार गए थे और दुशासन साड़ी खींचने के लिए चोटी पकड़ करके मुझे बीच सभा में लाया और खींचने लगा साड़ी। उस समय आप पाप होते देख रहे थे।
वो भी रजस्वला स्त्री को खींच करके लाया। मैं उस समय सभा में आने योग्य भी नहीं थी। उस समय आपकी नीति धर्म और ये सब प्रवचन कहाँ गए थे? बोले बेटी बात तो सही कह रही हो। रोने लगे। जो जिंदगी में कभी नहीं रोए भीष्म पितामह, वो उस बात पर रो दिए, बहुत रोए, क्षमा याचना की। कही मेरा मंतव्य आपके दिल को दुखाना नहीं था, मुझे तो ये था कि जो धर्म का ज्ञान इस समय आप दे रहे हैं अपने पौत्रों पुत्रों को, ये उस समय कहाँ था? मैं भी तो थी। आप इशारा कर देते तो दुशासन की क्या मजाल कि वो मेरे ऊपर मेरी साड़ी को भी छू पाता, लेकिन ऐसा आपने नहीं किया। सबसे आगे सभा में बैठे थे, कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने कहा बेटी उस समय दुर्योधन का अन्न खाया था, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, इसलिए हर जगह खाना भी नहीं चाहिए। पता नहीं कौन कैसे खाना दे दे, क्या खिला दे, कुछ भी खिला सकता है। अच्छी जगह भोजन करो, भगवान को अर्पित करके खाओ, कोई दोष नहीं। जो कुछ भी खाने को आए भगवान को समर्पित कर दो, फिर खाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मीरा को राणा ने विष दिया था, उन्होंने भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया और वो भोग वाला प्रसाद खीर खा ली, और वो मरी नहीं, जीवित ही रही। आश्चर्य होता है, प्रभु सब ग्रहण कर लेते हैं आपको बचाने के लिए, भक्तों की लाज रखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान। कि जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे। तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होंगे। कि ज्ञानी हुए लाखों और ज्ञान भी देते हैं, ज्ञानी हुए लाखों और ज्ञान भी देते हैं। ऐसे ज्ञानी कोई है जो सभी ज्ञानियों में महाज्ञानी हो, विद्वान हो? किसी को पता है ऐसे कौन ज्ञानी हुए? इसीलिए कथा में जरूर आना चाहिए। कथा में आइए, बैठिए और जाइए। इतना भी कर दिए तो कुछ न कुछ तो प्राप्त हो ही जाएगा। अर्थात रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा। रावण इतना विद्वान था, इतना ज्ञानी था, वो जानता था कि राम से बैर करके ही हम जो है उनके धाम को जा सकते हैं। क्योंकि जो भक्त होते हैं, भक्त को बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। जब जय विजय को श्राप लगा था, सनत कुमारों ने जब श्राप दिया था, तो नारायण कहे कि अरे हमारे भक्त हैं, छोड़ दो। बोले ठीक है, तो इनको 7 जन्म तक मनुष्य योनि में रहना पड़ेगा, जाए, और नहीं तो ये 3 जन्म तक राक्षस बन करके पुनः वापस आ सकते हैं। 3 जन्म तक। तो बोले कि हम लोग राक्षस 3 जन्म तक रह लेंगे ठीक, लेकिन 7 जन्म मनुष्य योनि में जाकर के रहना ठीक नहीं है भक्त बन करके। भक्तों की बड़ी परीक्षा होती है, बड़ी दुर्दशा होती है भक्तों की। जितना कष्ट होता है उतना ही परमात्मा आपको ठोक ठोक करके देखता है कि आप मेरे लायक बने कि नहीं।
दो ही परिस्थिति में व्यक्ति याद करता है भगवान को, या तो दुख में पड़ा हो तो भगवान को याद करता है, या शत्रुता से याद करता है। किसी को याद करता है तो शत्रुता से याद करता है, हमेशा याद रहेगा शत्रु, तो हाँ वो शत्रु बनाए। रावण जो है शत्रु बना करके याद किए, प्रहलाद हिरण्याक्ष जो है शत्रु बना करके याद किया, पल पल याद किया। याद तो प्रभु की किसी न किसी प्रकार आनी चाहिए, याद बस उनकी बनी रहे, यही तो भक्त का लक्षण है। भगवान को कभी मत भूलो, जैसे भी याद करो, शत्रु बना करके याद करो चाहे मित्र बना करके याद करो। मित्र बना करके याद करोगे तो हो सकता है ज़्यादा सुख मिल जाए तो भूल जाओ, लेकिन शत्रु बना करके याद करोगे तो हमेशा याद ही आएंगे, सोते उठते बैठते हमेशा याद आएंगे। तो इस प्रकार से बताए कि मैंने दूषित अन्न खाया था जिसके कारण ऐसा हुआ। अब मेरा शरीर 54 दिनों से एक एक रक्त निकल चुका है। दुर्योधन का अन्न का जो रक्त है वो सब निकल गया है। अब मेरी बुद्धि आत्मा शुद्ध हो गई है। अब मैं मरने के समय झूठ नहीं बोलूंगा। 125 वर्ष तक कोई पाप नहीं किया। हे कन्हैया, मुझे याद है पूर्व जन्म की 125 वर्ष मैंने कोई पाप नहीं किया, और मुझे ये कांटों की सैया मिली। ऐसा क्यों? प्रश्न किया। कृष्ण ने कहा, पितामह, पूर्व जन्म में आपने सच में पाप नहीं किया, इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन इस जन्म में आपने एक पाप किया, गलत का साथ दिया, इसलिए कांटों की सैया मिली। और बस एक ही बार किए हैं, थोड़ा सा कांटों की सैया मिली है, इसलिए मैं सामने आया हूं आपका उद्धार करने के लिए। मैं सामने खड़ा हूं। बोले गोविंद, मैं भी ये प्रण प्रतिज्ञा ले लिया था। आपने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं अस्त्र नहीं चलाऊंगा, पांडवों के साथ रहूंगा। तो जितनी सेना है दुर्योधन को दे दिए थे, ले जाओ, युद्ध करेगी मेरी सेना। अगर मुझे लेते हो तो मैं अस्त्र नहीं धारण करूंगा, अस्त्र नहीं चलाऊंगा। उसी समय भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा कर लिया था कि मैं जब तक से आपको अस्त्र न धारण करा लूं तो मैं गंगा पुत्र नहीं, शांतनु का पुत्र नहीं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और जब बौछार करने लगे ना युद्ध में, कौरव पांडवों के बीच में 100-100, 200-200 तीर जब आकर के ताड़ ताड़ लगने लगा, अर्जुन को, घोड़े को, रथ को, सब जगह भीष्म पितामह जब चला रहे थे तो अर्जुन भाग खड़े हुए, बोले कन्हैया बचाओ, मैं मर जाऊंगा। भीष्म पितामह के बाण को मैं देख ही नहीं पा रहा हूं, मैं लक्ष्य क्या साधूं। तब जो है अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, अपने शिष्य की रक्षा करने के लिए कन्हैया ने टूटे हुए रथ के पहिए को लेकर के और दौड़ पड़े भीष्म पितामह को मारने के लिए। ये देखिए, भक्त के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देता है।
क्या प्रतिज्ञा लिया है वो भूल जाता है, भक्त की रक्षा के लिए, भक्तों के लिए। और इस प्रकार से वो जो है दौड़े हैं और तुरंत भीष्म पितामह जो है